अपने उस रूप को प्रणाम किया और कहा देखो गिरिराज ने कैसा सुंदर रूप धारण किया है, उन्होंने हमारे ऊपर कैसी कृपा की है, आप इनको सदा प्रणाम करते रहना, इनकी उपेक्षा मत करना, नहीं तो ये दंड देंगे। बाद में सब लोग श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों पर आए। नंद आदि गोप भी गिरिराज की पूजा करके भगवान के साथ वृंदावन आए। इंद्र ने देखा अरे इन गोप लोगों ने हमारी परंपरा की पूजा ही बंद कर दी। आज इंद्र नंद आदि गोप लोगों पर कुपित हुए। उन्होंने प्रलयकारी सामर्थक नाम के बादलों को बुलाकर अंदर से मुक्त किया। मूसलाधार वर्षा होने लगी, तेज हवा के साथ वर्षा होने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, चारों ओर से त्राय त्राय की आवाजें आ रही। बेटों को अपनी छाती से चिपकाए, गोप खंडक से कांपते हुए भगवान की शरण आए, कहने लगे लाला अब आप ही गोकुल के रक्षक हैं, इस संकट से हमारी रक्षा करो। भगवान को ये समझते देरी नहीं लगी, देखो इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया, इंद्र कुपित हुआ है, सबका नाश करने के लिए तुल गया, मैं इंद्र का मत चूर चूर करूंगा। भगवान तुरंत अपनी योग शक्ति से गोकुल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को एक हाथ को उठाकर अंगुली पर धारण करते हैं। बोलिए गिरिराज धरने की नंद बाबा, मैया यशोदा, ये गोकुलों आप लोग डरो नहीं, पर्वत के नीचे आ जाओ, या कोई डर। भगवान का आश्वासन पाते ब्रजवासी गोवर्धन को लेकर परिवार के साथ पर्वत के नीचे आ गए। जब जल का तीव्र प्रवाह पर्वत के नीचे जाने लगा, तब भगवान ने मन से सुदर्शन और शेष जी को आज्ञा दी। दोनों वहां प्रकट हुए। कोटि सूर्य के समान तपता चक्कर पर्वत के ऊपर स्थित हो धारा संपा जल को अगस्त्य की तरह पीने लगा। नीचे कुंडलाकार बनकर शेष जी ने सारा जल प्रवाह रोक दिया। पर्वत के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं जा सका। भगवान भी बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक पर्वत को लिए खड़े रहे, एक पैर भी वहां से डिगे नहीं। इंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन इंद्र का मत चूर चूर हुआ। इंद्र ने वर्षा को रोका, आकाश निर्मल हुआ, भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने गोप लोगों से कहा भैया वर्षा रुक गई है, अब सब अपने अपने परिवार से 2 धन को लेकर पर्वत से सब बाहर आए। सबके देखते देखते भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। सब गोपी को तोड़ते हुए आए, भगवान को गले लगाकर अपना प्यार बताने लगे। गोपियां जरी अक्षर पुष्प आदि से भगवान की पूजा करती है। यशोदा जी तो खूब देर तक भगवान को हृदय से लगाकर रखती है। देवता संत बंधु भी अनेकों बाजे बजाते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आनंद आ गया। नंद नंदन गौ और गोप लोगों के साथ वृंदावन आए। गोपियां भी भगवान के चरित्रों का गान करती हुई अपने घर आई। आज गोप लोग इकट्ठे हुए नंद बाबा के सामने भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। देखो अभी तो लाला छोटे से हैं, कितने कितने राक्षसों को इन्होंने मारा, गोवर्धन पर्वत धारण करके हमारी रक्षा की। ये तो साक्षात जगदीश्वर है। नंद बाबा बोले कि गर्गाचार्य ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, मेरे लाला तो इंद्र के भी इंद्र हैं। नंद जी भाव आवेश में लाला को हृदय से लगाकर प्रेम के आंसुओं से घंटों तक भगवान का अभिषेक करते रहे। गोवर्धन पर्वत धारण कर धारा संपात वर्षा से जब भगवान ने सबकी रक्षा की, तब स्वर्ग से इंद्र और गोलोक से कामधेनु भगवान के चरणों में आए। इंद्र अपराधी होने के कारण हाथ जोड़कर स्तुति कर रहा है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पते नमः। भगवान बोले देवराज, तुम इंद्रपद के वैभव से बड़े उन्नत हो गए। मैंने अपनी याद दिलाने के लिए तुम्हारा यज्ञ बंद किया।
मैं जिस पर पूर्ण अनुग्रह करता हूँ पहले उसकी संपत्ति को छीन लेता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के वध से अंधा हुआ प्राणी मुझे भूल जाता है। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार छोड़कर सद्भावना से स्वर्ग का शासन करो। उसी समय कामधेनु भी वहां आई, भगवान को प्रणाम करके बोले, प्रभु आज आपने मुझे शनाप लगा दिया, मेरे तो इष्ट देवता और इंद्र आप ही हैं। कामधेनु दूध की धारा से भगवान का अभिषेक करती है। इंद्र ने भी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद हो गया। उसी समय देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, तीनों लोगों में आनंद ही आनंद छा गया। इंद्र भगवान से आज्ञा लेकर स्वर्ग चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान का अभिषेक हुआ, गोवर्धन भी हुआ, भगवान ने अपना कर कमल पर्वत पर रखा, जिसका चिन्ह आज भी दिखाई देता है। आकाश गंगा के जल से जो अभिषेक हुआ वहां मानसी गंगा प्रकट हुई। कामधेनु की दूध की धारा से जो अभिषेक हुआ वहां गोविंद कुंड बना। हमने संक्षेप में गिरिराज महोत्सव सुनाया। ऐसा पावन चरित्र पापों को नष्ट करने वाला है। देखो, भगवान ने इंद्र को शिक्षा दी। एक दिन भगवान वरुण जी को भी शिक्षा देने का विचार करते हैं। नंद बाबा नियम के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं। देखो भाई, दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी थी, सूर्योदय से पहले नंद बाबा यमुना किनारे स्नान करने के लिए गए। वहां जल की रक्षा में वरुण जी का एक दूत नियुक्त था। वो आसुरी वेला समझकर नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोग ले गए। अब नंद बाबा को नहीं देख करके ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। भगवान आए, पिता का अपहरण सुना, भगवान वरुण लोक में जा पहुंचे। वरुण जी ने भगवान का स्वागत किया और कहा, प्रभु दूतों ने अज्ञानता से आपके पिताजी को पकड़ लिया, पिताजी को यहाँ ले आए, आप क्षमा करो। नंद बाबा को ला करके भगवान को सौंप दिया। अब भगवान नंद बाबा को लेकर के पुनः वृंदावन आए। नंद बाबा ने वरुण लोक में जिस प्रकार से भगवान का वहां स्वागत अभिनंदन हुआ वो बात सबको सुनाई। सब ब्रजवासी कहने लगे, ये तो साक्षात जगदीश्वर है, क्या हमारे ऊपर कृपा करेंगे, क्या हमें वैकुंठ धाम का दर्शन कराएंगे। तब भगवान ने सोचा कि नाना योनियों में भटकते भटकते जीव मनुष्य शरीर में आता है, और मनुष्य शरीर में भी जीव को मेरे स्वरूप का ज्ञान होना बड़ा कठिन है। एक दिन भगवान ने कृपा करी, प्रकृति से परे अपने वैकुंठ धाम का दर्शन ग्वाल वालों को करवाया। वहां ग्वाल वालों ने क्या देखा, वेद, पुराण, इतिहास, आगम तंत्र, धर्मशास्त्र सब मूर्त रूप होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान लोगों को अपना ऐश्वर्य दिखाकर सबको लेकर के पुनः वृंदावन आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान ने गोपियों से जो पहले प्रतिज्ञा की थी ना, उस प्रतिज्ञा के अनुसार साल भर बाद जब शरदकाल की दिव्य रात्रि आई, जिसमें चमेली, बेला, जुई, नाना प्रकार के फल में पुष्प हैं, योग माया के आश्रय से भगवान ने अपने विहार करने की इच्छा की। चंद्रमा पूर्व 16 कलमों के साथ उदय हुए। चंद्रमा की चांदनी से सारा वन जगमगा गया। भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की धुन सुनते ही गोपियों का मन भगवान के चरणों में आकृष्ट हो गया। वे बिना किसी को पूछे थोड़ी थोड़ी भगवान के पास आई। कोई दूध दूर रही थी, कोई आटा लगा रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई भोजन परोस रही थी। ये बंसी की धुन सुनी, छोड़ी हुई भगवान के पास आई। किसी ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे भगवान के प्रेम रस की दीवानी बनी कहाँ रोकने वाली। अब इसमें सबसे पहले भगवान से जाने। यहाँ परीक्षित जी ने एक बात पूछी कि गोपियां तो भगवान को पति रूप में मानती थी, गोपियों की भगवान में कोई ब्रह्म दृष्टि तो थी नहीं, फिर उन गोपियों का संसार बंधन कैसे
शिशुपाल भगवान से द्वेष करता हुआ हो गया। फिर ये गोपियां तो भगवान की नित्य स्त्रियां हैं, चरणों में अनन्य अनुराग है, फिर संदेह कैसा? किसी भी भाव से भगवान को काम से भजो।